ARYA ए छेड़ दे AISVA VARYA RYA जगन्नाथ दास। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीस गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशविश्व विष्णुभक्ति प्रददेवी सत्यवती नमो नमः वाञ्छा कल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतयुक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। मुखं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 1 श्लोक नंबर 3। इस अनुभूति का प्रथम सोपान। निद्रया ह्रियते नक्तम् व्यव्यायेन च वावयः दिवचार्तहया राजन् कुटुम्बभरेण वा निद्रया ह्रियते नक्तम् व्यव्यायेन च वावयः दिवाचार्ते हया राजन् कुटुम्बभरेण वा निद्रया ह्रियते नक्तम् व्यव्यायेन च वावयः दिवाचार्ते हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा निद्रया ह्रियते नक्तम् व्यव्यायेन च वावयः दिवाचार्तया राजन् कुटुम्बभरेण वा निद्रया ह्रियते नक्तम् व्यव्यायेन च वावयः दिवाचार्ते हया राजन्
कुटुंब भरे नवा। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ गृहमेदी का जीवन रात्रि में या तो सोने में या मैथुन में रत रहता है, दिन में धन कमाने में या परिवार के सदस्यों का भरण पोषण में बीतता है। सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ बता रहे हैं, परीक्षित महाराज जब उनको अनुरोध करते हैं कि आप तो बहुत कम समय, मतलब एक गौ दुहन के समय तक ही आप केवल विराजमान रहते हैं एक जगह में, उससे भी शायद कम, तो फटाफट मुझे क्या कीजिए, मुझे उपदेश दीजिए जिससे मेरा उद्धार हो सके। और जो सब प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न क्या रहता है कि जो व्यक्ति मरण शैया पर है उसके लिए क्या धर्म है, और बाकी एक साधारण व्यक्ति के लिए क्या धर्म है, उसको क्या अपने जीवन में करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं इस सवाल से और उनका उत्तर देते हैं। इससे पहले श्लोक में बताते हैं कि हे सम्राट, भौतिकता में उलझे रहने से उत्तम व्यक्ति जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधे हैं, उसके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। जैसे मानव हम लोग बाहर देखते हैं कि मानव समाज में बहुत सारे विषय लोग को जानने के लिए, लोग राजनीति के बारे में जानना चाहते हैं, खेल कूद के बारे में जानना चाहते हैं, है ना, बहुत सारा अलग अलग क्रिया के बारे में जानते हैं, लेकिन भगवान के बारे में वो सुनना नहीं चाहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि राजन, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने ऐसा सवाल किया है जो सभी के लिए सुनने योग्य है, और यही सही मायने में सुनने योग्य, बाकी सब व्यर्थ है, यही सुनने योग्य है। और बता दें ईर्ष्यालु मतलब जो गृहस्थ है, गृहस्थ को भी कहा गया है गृहस्थ और एक गृहमेदी। गृहस्थ कौन होता है? जो वर्ण आश्रम का धर्म पालन करता है, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। मतलब गृहस्थ आश्रम को कृष्ण भावनामृत में अपने जीवन को बिताता है। मतलब गृहस्थ आश्रम तो पालन करता है, लेकिन गृहस्थी क्या है? कृष्ण को केंद्र करके है, तो वो गृहस्थ है। और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं गृहमेदी। गृहमेदी कौन है? जो ईर्ष्यालु गृहस्थ है, जो गृहस्थी जीवन तो व्यतीत करते हैं, लेकिन उनका रात्रि कैसे बीतता है? या तो सोने में या तो मैथुन क्रिया में, रात ऐसे बीतता है। और दिन में धन कमाने में और कुटुंबों का भरण पोषण करने में। रात और दिन ऐसे एक साधारण व्यक्ति का, गृहस्थ व्यक्ति का ऐसे ही खत्म हो रहा है। अब इसका तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी देते हैं, व्याख्या करते हैं। वर्तमान मानव सभ्यता मुख्यतः रात्रि में सोने तथा मैथुन करने और दिन में धन कमाने और परिवार के भरण पोषण हेतु खर्च करने के सिद्धांतों पर आधारित है। इस तरह की मानव सभ्यता भागवत विचारधारा द्वारा निंदित है। बोलते ये जो विचारधारा है भागवत, अगर हम लोग श्रीमद् भागवतम को समझे, भागवत धर्म के द्वारा ये निंदित है। लेकिन आज जो समाज है, समाज इसी को दे रहे हैं ना कि ऐसा ही करो, रात में इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करो और दिन में धन कमाओ और कुटुंबों को देखो, कुटुंबों का भरण पोषण करो। और यही विचारधारा जो एक साधारण व्यक्ति को आप बोलेंगे कि भगवान को समय कहाँ है भगवान का कथा सुनने के लिए, अभी समय नहीं है, दुकानें बैठना है, ऑफिस जाना है, समय नहीं है, तो इसी विचारधारा में पूरा संसार चल रहा है। चूंकि मानव जीवन भौतिक पदार्थ तथा आत्मा का सम्मेल है, अतएव वैदिक ज्ञान की पूरी प्रक्रिया आत्मा को पदार्थ के संदूषण से मुक्त करने की दिशा में प्रेरित रहती है। बोलते मानव जीवन माने हम लोग का जो मानव जीवन है ये क्या एक इसको ज्वाइन किया गया किसके द्वारा? ये आत्मा और पदार्थ है ना। जो शरीर है वो किससे बना है? पदार्थ से बना है, पंच भौतिक पदार्थ से, और मन उसका स्वामी है और आत्मा, इन दोनों का मिक्सचर है। और जो भागवत धर्म है, भागवत धर्म आत्मा को इस पदार्थ से निकालने का प्रक्रिया है। मतलब हम लोग फंसे हुए हैं, मतलब एक जेल खाना में आत्मा फंसा हुआ है और आत्मा को इस जेल से निकालने का जो तरीका है वो भागवत धर्म है।
इससे संबंधित ज्ञान आत्म तत्व कहलाता है। जो लोग आध्यात्मिक भौतिकवादी है वे इस ज्ञान से अनजान रहते हैं और भौतिक भोग के लिए आर्थिक विकास के प्रति अधिक उन्मुख होते हैं। मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा भौतिकवादी है, केवल संसार के सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोग इस ज्ञान जो भगवत ज्ञान है उससे अनजान है। उनको मालूम ही नहीं कि भगवत ज्ञान है। देखिए बहुत लोग बोलते हैं सुख दुख सब यहीं है, स्वर्ग नर्क सब यहीं है, ऊपर कुछ भी नहीं होता है ना, कुछ मानने को भी तैयार नहीं है। तो बोलते हैं उन लोग इतना ज़्यादा भौतिकता में भौतिक भोग करने के लिए है कि उनको केवल लगता है इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस देश का हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, मतलब हर व्यक्ति का केंद्र क्या है, अपने बच्चे को कितना अच्छा स्कूल में पढ़ाए, कितना अच्छा खिलाए, अपने परिवार का भरण पोषण करे, और उसके कारण ही हमारा पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो संसार का इकोनॉमिक्स चलता है। ऐसे भौतिकतावादी लोग कर्मी कहलाते हैं और उन्हें नियंत्रित आर्थिक विकास या यौनाचार के लिए स्त्री संगति की छूट दी जाती है। और ऐसे भौतिकतावादी को क्या कहते हैं, कर्मी। और लोग कहते हैं ना बाहर में कि कर्म ही तो प्रधान है, कर्म करने तो आए हैं, है ना। भगवान गीता में तो बताए हैं अपना कर्म करने के लिए, कर्म थोड़ी ना छोड़ना है। देखिए क्या नाम भी क्या दे रहे हैं गीता का, बोलता भगवान बताए हैं गीता में कर्म करने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी स्पष्ट कहते हैं श्रीमद् भागवतम में कि ऐसे लोगों को कर्मी कहा जाता है। अगर गीता के अनुसार कर्म करे तो कर्म क्या है, कृष्ण भावना भावित कर्म, वो कर्म है। अगर कृष्ण केंद्र नहीं है तो वो कर्म, वो कृष्ण भावना भावित कर्म नहीं, तो उसको कर्मी कहलाते हैं। लेकिन उनको लगता नहीं भगवान कह दिए कर्म करने के लिए, हम कर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं उनको छूट, प्रभुपाद जी कहते हैं उनको थोड़ा छूट दिया जाता है। जो कर्मी लोग हैं उनको छूट क्या दिया जाता है, यौनाचार, स्त्री संग करने का छूट दिया जाता है। अब छूट के लिए ही तो 4 आश्रम बनाया गया ना, ब्रह्मचर्य फिर गृहस्थ, छूट देने के लिए कि हाँ थोड़ा सा छूट है, आप अपना संसार का पालन करो। लेकिन आज लोगों को ज़्यादा छूट चाहिए, उस ज़्यादा छूट के कारण आज अलग अलग जो वैश्यालय खुल गया है, मधुशाला खुल गया है कि जाओ और ज़्यादा छूट ले लो, सरकार ने और ज़्यादा छूट दे दिया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कर्मी भी है लेकिन वो धीरे धीरे भगवान के रास्ते में प्रगति करना चाहता है तो उसको क्या बोला गया, थोड़ा सा छूट उसको दिया गया है कि आप विवाह करके देखिए कि संसार में सुख नहीं है और यहाँ से निकलने का प्रयास करें। जो लोग कर्मियों से ऊपर है यथा ज्ञानी, योगी तथा भक्त, उनके लिए यौनाचार सर्वथा वर्जित है। लेकिन जिन लोग कर्मी नहीं है, जिन लोग अपने आप को ज्ञानी है, जो लोग को भगवान का ज्ञान मिल गया, ज्ञान के पथ पे है, या योगी है, योग कर रहे हैं, या तो भगवान के भक्त है, उन लोग को हमेशा इस सब से यौनाचार से क्या रहना चाहिए, दूर, हम लोग को दूर रहना चाहिए। कर्मी लोग आत्म तत्व से लगभग विहीन होते हैं और इस तरह उनका जीवन बिना किसी आध्यात्मिक लाभ के बीतते हैं। मतलब कर्मी लोग के पास साधारण एक ज्ञान भी नहीं होता और उनका पूरा जीवन इस ज्ञान के बगैर ही बीत जाता है। जन्म लेते हैं और जो मृत्यु भी आता है तो मृत्यु तक भी उनको ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता, मृत्यु तक भी इच्छा लेके मरते हैं। एक बार गुड़गांव में एक बार क्लास हो रहा था तो मैं अटेंड कर रहा था, तो एक प्रभु क्लास ने बोले मृत्यु और मोक्ष में अंतर क्या है। कहते हैं कि अगर हमको अभी भी भोग करने का इच्छा है और यम आ जाए, यमदूत आ जाए हमारा प्राण लेने के लिए, और भोग का इच्छा है कि एक घर हो जाता तो अच्छा था, एक और कुछ मिल जाता तो अच्छा था, एक बार पिज़्ज़ा खा लेते तो अच्छा था, एक रसगुल्ला खा लेते, एक इच्छा है, तो बोलते और तब मर गए तो मृत्यु है क्योंकि जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मृत्यु से पहले हमने सब छोड़ दिया, अब इच्छा है नहीं, तो वो मोक्ष है। दोनों ही जगह हम छोड़ रहे हैं। एक जगह क्या स्वेच्छा से हम छोड़ दिए और एक जगह स्वेच्छा से छोड़े नहीं, हम छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, यमदूत जबरदस्ती हमारा प्राण लेके जा रहा, हम मरना नहीं चाह रहे हैं। और सन्यास धर्म का मतलब कि अंत में सन्यास क्यों लेना, क्योंकि ऑलरेडी मर गए। सन्यास मतलब मर गया, तो अब उसके अंदर कोई इच्छा नहीं, अब यमराज प्राण ले जाए या नहीं ले जाए, कब तक रख ले, तो वो व्यक्ति पहले से मुक्त है।
यह मनुष्य जीवन ना तो आर्थिक विकास के लिए कठिन श्रम करने से के निमित्त है, ना सूकर कुकरों की भांति मैथुन रत में रहने के लिए। देखिए प्रभुपाद जी कितना अच्छे से कहते हैं, बोले ये मनुष्य जीवन मिला है, ये मनुष्य जीवन इसलिए भी नहीं मिला कि यहाँ बहुत पैसा कमाओ, और इसलिए भी नहीं मिला कि बहुत यौन सुख भोगो। ये दोनों काम के लिए लेकिन मनुष्य शरीर नहीं है। लेकिन मनुष्य शरीर को लोग इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि बहुत धन कमाओ और बहुत सारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाओ, और इसीलिए मनुष्य जीवन को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन इसलिए ऐसा जीवन कौन बिताते, बोलते कुकर और शुकर, है ना। इससे ज़्यादा सुख सुविधा तो कुत्ता और सुअर भोग रहे हैं। खाना देखिए कितना अच्छा, सुअर का बोलते सुअर, प्रभुपाद जी किताब पे लिखते हैं कि सुअर का डाइजेशन बहुत मजबूत होता है। सुअर खाता है और तुरंत पैखाना करता है और खाते रहता है सुअर। तो बहुत लोगों को देखो खाने में बहुत इच्छा है कि बहुत खाए, बोलता अगला, प्रभुपाद जी कहते हैं उसका अगला जीवन सुअर में होगा, क्योंकि उसका डाइजेशन बहुत मजबूत होगा, खाओ। और कुत्ता को देखिए, कुत्ता बेशरम होता है, रास्ता में कहीं भी यौन क्रिया कर रहा है। तो बोलते कुकर और शुकर के लिए मनुष्य जीवन हम लोग को प्राप्त नहीं है। यह तो भौतिक जीवन की समस्या तथा उनके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले कष्टों का हल ढूंढने के लिए है। मनुष्य जीवन क्या है कि बहुत कष्ट है, समझ में आ रहा है, और इसका समाधान ढूंढना हम लोग को मनुष्य जीवन में। इस तरह कर्मी जन रात्रि को सोकर तथा मैथुन में रत रहकर और दिन में संपत्ति संग्रह करने के लिए कठिन श्रम करके बिता देते हैं। ऐसा करके वे भौतिकतावादी जीवन में स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भौतिकतावादी जीवन का वर्णन सारांश रूप में कर दिया गया है, और अगले श्लोक में बताया गया है कि किस तरह लोग मनुष्य जीवन रूपी वरदान को मूर्खतापूर्वक नष्ट कर देते हैं। तो इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं, प्रभुपाद जी यहाँ पे उसको व्याख्या करते हैं कि यहाँ पे बताया गया कि किस प्रकार एक व्यक्ति केवल मनुष्य जिनको भागवत ज्ञान नहीं है, केवल कुछ धन कमाने के लिए और मैथुन क्रिया करने के लिए अपना मनुष्य जीवन को पूरा गवा देते हैं। और इसके आगे श्लोक में और बताएंगे किस प्रकार मूर्खता पूर्वक उन लोग अपना पूरा जीवन को नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आज का कथा विराम है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।